हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर है विच नेम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल प्रीवियस क्लास में भी हमने स्टडी की हुई इसके बारे में, तो एक बार रिव्यू लेते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ आपको कि पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। तो इसको अगर एक बार डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल इज़ अ algebraic expressions in the form of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या है इसमें a और क्या है x, ये सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी और क्या किस टर्म के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहेंगे, इसको सब कुछ थोड़ा सा लेते हुए चलते हैं, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये algebraic एक्सप्रेशंस है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट किए गए हैं, तो इस फॉर्म को पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसमें ए बी सी ये क्या है और एक्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म्स एंड एक्स स्क्वायर और एक्स इज वेरिएबल, ठीक है। मतलब क्या मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, जो ये गिवन है ये एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल है और ए बी सी ये हैं कांस्टेंट टर्म्स, ठीक। अब इसमें टर्म क्या है, जो ऑपरेशंस के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं, इस एक पूरे चीज़ को टर्म बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें काउंट करूँगी तो 1 2 3 इसमें टर्म्स हैं 3। अब इसको मैं क्यों बता रही हूँ कि ये टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कुछ और नेम दिया जाता है और डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ और, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ कि डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कुछ बोलेंगे। अब डिग्री क्या होता है, सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैं बोलूँगी टर्म, ठीक। तो टाइप्स देख लेते हैं पॉलिनोमियल के। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक बताऊंगी मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक बताऊंगी डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री क्या होती है, लिखा हुआ है यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ नेम दिया जाएगा उसका, ठीक। तो मैं अब टाइप्स में बता देती हूँ, एक अकॉर्डिंग टू टर्म और एक अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक। इनके नेम होंगे कुछ। तो जैसे अगर इसमें किसी भी पॉलिनोमियल में गिवन हो एक टर्म, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोमियल। 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं बस थोड़ा सा समझाती हुई जा रही हूँ, ठीक है। अगर 1 टर्म गिवन है आपको तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक। और अगर 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई, एग्जाम्पल भी मैं आगे समझाऊंगी। बस फिलहाल के लिए सब नेम से आपको मैं एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करा देती हूँ। फिर होता है अगर जिसमें 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, पढ़ाई है आपने, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम ही पड़ जाता है पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल अगर 3 टर्म्स हैं। ऐसे और भी नाम होते हैं पर आपके सिलेबस में अभी तक आपको मोस्टली यहीं तक के एग्जाम्पल मिलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, अब डिग्री जैसे कि मैंने बताया किसी भी एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक। अब जैसे इसमें पावर है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, यहाँ पे 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और जिसमें सपोज कोई एग्जांपल गिवन है आपको, पी एक्स इक्वल टू मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया 3x, तो इसमें कितने हाईएस्ट डिग्री कितनी है एक्स की, 1। तो इसका अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर डिग्री 2 हो जाएगी हाईएस्ट तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक, और अगर 3 है तो क्यूबिक। समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो आपको इजीली पता लग ही रहा है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें देखो एक्स का टर्म 1 आ रहा है,
वाई के टर्म में अगर कुछ दिया जाए, बाई का वेरिएबल दे रहे हैं तो इसमें बाई की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर, ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे और पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में डिग्री के अकॉर्डिंग कि नाम पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 हो रही है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज क्या होते हैं इसको मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो जीरोज का मतलब है कोई भी x की ऐसी वैल्यू जो इस पी एक्स की वैल्यू आ जाए आपकी इक्वल टू 0। ठीक है, x का कोई भी एक ऐसा फॉर्म हो सकता है या फिर कोई वैल्यू हो सकती है जो जैसे पी एक्स की वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो वो हो जाएंगे आपके जीरोज। ठीक है, अब जीरोज के लिए एक नोट होता है कि आपकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपको जीरो फाइंड मिलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल डिनोट्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स जितने भी उसमें डिग्री होगी उतने ही आपको मिलेंगे उसके जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक, अब इसकी मैं वैल्यू पुट करके देखूंगी आपको, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करो जिससे ये px की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पुट करूंगी x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0। अब मैं 0 पुट करूंगी यहाँ पे, तो आप देखिए p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 0 रखिए हर जगह, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 4, तो यहाँ पे p0 की वैल्यू मिली आपको 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो 0 है ना, तो ये हमें हमारा जीरोज नहीं बना क्योंकि हमें इससे p0 की वैल्यू, सपोज px की वैल्यू 0 नहीं फाइंड हुई, तो ये हमारा 0 नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, मतलब आपको वैल्यू पुट करनी है जब तक कि आंसर आपका 0 फाइंड ना हो जाए। ठीक, तो अब 0 1 रख के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ पे 1 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 अगेन विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका यही तो मिलेगा, अगर x इक्वल टू 1 है तो इसका ये मिलेगा 0। ठीक, तो ये भी आंसर नहीं आया। अब मैं माइनस की वैल्यू लेके देखूंगी क्योंकि आंसर तो किसी ना किसी तरह से मिलेगा ही। अगेन पुट x इक्वल टू -1, पहले प्लस वैल्यू फाइंड कर पुट करके देख लो, अगर नहीं आता आंसर तो माइनस करके देख लो, तो p-1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 का होल स्क्वायर आएगा 1 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे देखो 3 इंटू 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस 4, तो 3, अब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8। अगेन हमें आंसर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे अब 2 रखेंगे, 2 से देखते आंसर नहीं आता है तो -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, जिससे हमें px की वैल्यू 0 मिल जाएगी, वही हमारा जीरोज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। इसको मैं आगे कंटिन्यू सॉल्व करके दिखाऊं या आपको अभी तक मेथड समझ आ चुका होगा, आप आगे ट्राई करेंगे तो आपको इसके जीरोज फाइंड हो जाएंगे, पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर में जब एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी तब आपको मिलेगा। ठीक, अभी आप समझ लो कि जीरोज का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा
पर मैथ्स में आप समझते हैं लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, बट आपको पता होना चाहिए जीरोज क्या है, जिससे आपको पी एक्स की वैल्यू जीरो फाइंड हो जाए, वही आपका एक्स का जो वैल्यू होगी वो आपके जीरोज मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें 2 जीरोज फाइंड होंगे, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही आपको जीरोज फाइंड होंगे। गॉट इट? यहाँ तक कोई इशू तो कमेंट करके आप इसमें जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या है, मतलब एक ग्राफ फॉर्म में अगर आप इसको डिनोट करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इससे क्या फाइंड करोगे आप, ठीक है। जैसे आपने ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री 9th में एक चैप्टर है, उसमें आपने देखा होगा ग्राफ में फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, आपको पता करना है कि इसमें जो भी फाइंड होगा वो क्या होगा, ठीक है। लीनियर होगा तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो क्या मिलेगा। तो इसमें आप सीधा सीधा भी समझ लो कि क्या आपको फाइंड होगा, किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा और क्या आपको उसका ज्योमेट्रिक फाइंड होगा, कि क्या ग्राफ बनेगा उसका, उस हिसाब से, ठीक है। लिखा है कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। ऑब्वियस है, लीनियर का मतलब कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। 1 होगी तो उसका जीरोस भी आपको फाइंड होगा 1। अगर जीरोस 1 होगा तो सेटिस्फाई करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी एक को, तो वो स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड होगा। के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो मतलब कुछ ऐसा ही तो मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाए या ऐसा या मे बी ऐसा मिल जाए, मतलब किसी भी 2 जीरोस फाइंड होंगे तो सीधी सी बात है 2 जगह कोई ना कोई ऐसा इससे बनाएगा जो एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, तो वो पैराबोला हो सकता है, कर्व हो सकता है एंड कोई भी और भी, पर उसके जीरोज आपको 2 ही मिलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी कुछ समझ आ चुके होंगे क्या कुछ है, ठीक है। फिर लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इन एक्स एक्सिस। मतलब ये इसी का जो मैंने आपको ये समझाया है, यही बस आपको नोट वाइज लिखा दिया गया, ठीक है। आगे आपका एक और टॉपिक आता है, ये आपके 10th की एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर ये फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको एक पूरे चैप्टर का रिव्यू टाइप पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आपको समराइज करना है, तब जाके आपका चैप्टर इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं ना तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है आगे टाइम में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। जीरोज के बारे में मैंने अभी आपको समझाया है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे वेरिएबल्स गिवन है आपको एक्स, ठीक है। अब एक्स के फॉर्म में एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो कोफिशिएंट का मतलब है जो भी आपके वेरिएबल्स के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे आपको ये गिवन है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल्स हैं, तो जो वेरिएबल्स के साथ एक कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा है ये इसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, ठीक। अब इनका रिलेशन आपको कुछ मिलेगा। सपोज इसको अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो उसके हमें जीरोज फाइंड होंगे। अब जैसे कि मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज मिलेंगे, 2 बताया हुआ है कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर फाइंड करना एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लूंगी कि इसके कोई भी 2 अल्फा, अभी अल्फा बीटा है तो इनमें कुछ रिलेशन बताया जाएगा। सम ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला बहुत टाइम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो इन फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोज, बस जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। अब क्या होगा, आपको कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें आपको सीधा इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपके पास सम, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी का मतलब है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है। ए बी की जगह आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी उसी को आपको फाइंड करना। पहले माइनस का साइन आएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। और ऐसे ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू क्या है सी, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो यही आ गया, ठीक। समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से? ओके, अब नेक्स्ट क्या गिवन है देखती हूँ। वैसे आपके चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस इतने ही में बनेंगे, बट आपको अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी इसी तरह के क्वेश्चंस गिवन, आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनके मैं फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बता देती हूँ और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम है जैसे क्वाड्रेटिक का होता है वैसे ही पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीधा सीधा लर्न करने हैं, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आपको कोई इस टाइप का एक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसमें आपको अगर सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो वही पुराना फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, जैसे बताया। अब माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस का साइन आएगा ही, सम ऑफ जीरोज में माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ठीक है, ईच टू जीरोज हैं, ठीक है। मैं पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और उनका सम। इसमें क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकती हूँ सी अपॉन ए, ठीक है। फिर अगेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब माइनस डी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपका चैप्टर का जो पूरा था ओवरऑल मैंने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट एल्गोरिथम क्या है। वैसे तो इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होता है, मतलब जैसे आपने डिवीजन नॉर्मल करना होता है, बस यहाँ पे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ डिवीजन करना है, कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझने का है, ठीक है। डिवीजन कैसे करते हैं पता ही आपको, जैसे 13 लिखा है, अब मैंने इसको कह दिया फाइंड 13 कितने से, इसको मैंने बोला 5 से, तो कैसे डिवीजन करते हैं 5 का टेबल करो 13 से ज़्यादा ना हो, ऐसे तो डिवाइड करते हैं। तो 5 2 10 और अगर इसको लेस कर देंगे तो 3। अब 3 तो छोटा है यहाँ पे 5 से, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये चीज़ तो आपको आती होगी, ये बहुत ही बेसिक है जो हमें मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक लेवल पे ही सिखा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता है तो आपके चीज़ें चेंज होती हैं। अब यहाँ पे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको आपको अगेन किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करना होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं एग्जांपल से हल्का सा आपको समझाती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ऐसे चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बट थोड़ा सा समझाना जरूरी है इसको, तो मैं समझाती हूँ। मैंने कोई एक पी एक्स पॉलिनोमियल लिया है जिसको जी एक्स से डिवाइड करना है। जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने ली है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब मुझे 5 का टेबल आता है तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे तो किसी का टेबल आता नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप पहला टर्म देखो और यहाँ का पहला टर्म देखो। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले थोड़ा सा ध्यान दो। एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 है और पावर 2 को 3 बनाना है, तो ऑब्वियस है आपको एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा जब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ अकेला तो करेंगे नहीं भाई। अब जैसे आपके पास पूरा टर्म क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इस पूरे के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको भाई यहाँ लिख दो, क्यों, जिससे मल्टीप्लाई करते हो उसको यहीं तो लिखते हैं। अब इसका इसके साथ करो पहले, तो एक्स क्यूब माइनस, अब माइनस है तो भाई माइनस तो आएगा, -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो भाई सीधा सीधा 2 के साथ एक्स आ जाएगा, तो -2x
अब मुझे पता है कि x का टर्म मैं उसी के नीचे लिखूंगी क्योंकि मुझे आगे भी इसको ऑपरेट करना है, तो -2x। ठीक, और टर्म होता तो उसके साथ भी आगे मल्टीप्लाई हो जाता, पर हमारे पास नहीं है। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, अब प्लस माइनस है तो आपस में कट हो जाते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करो, ऑपरेट करो पूरा क्वेश्चन, तो माइनस तो आएगा ही क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। फिर 3x² का एक ही टर्म है तो इसको सीधा सीधा लिख दो 3x² प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस हो गया तो ये ऐड हो जाएगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, और वेरिएबल टर्म साथ में आ जाएगा 7x - 3। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे x² है, पर x² के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक्चुअली -3 आ रहा है। तो मुझे क्या है, इसके साथ किसी भी ऐसे टर्म का मल्टीप्लाई करो जिससे ये -3 बन जाए, तो डेफिनेटली मुझे -3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका -3 के साथ करो मल्टीप्लाई, तो -3x² हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि इसके साथ x का टर्म नहीं आ रहा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे कुछ, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। ओके, अब इसका फिर से साइन चेंज करो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या कह सकते हो कट जाएंगे, तो ये वाला टर्म फिर से कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे, x का कोई टर्म है नहीं है तो 7x सीधा सीधा लिख दो, और माइनस माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा पर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 में 6 ऐड करेंगे तो -9। ठीक, अब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो रही है, यहाँ पे x, तो ये 1 जो कि 2 से कम है, तो ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिवीज़न मेथड है, एल्गोरिथम डिवीज़न है, जिसको आप ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। फाइनली आपके चैप्टर में जितना भी आना था जो इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा, और आप इसको पढ़ने के बाद अगर चैप्टर के साथ जाएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। और इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच। आप इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए, फिर आप बुक के साथ जाइएगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।